दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 9वीं का 9th का मैथ 1.1 यानी कि आपका जो संख्या पद्धति पहला चैप्टर है वो पूरा हम कवर करेंगे आपका 1.1 इस वीडियो में। अगर आप मैथ से डरते हैं तो वादा कर लीजिए कि आप पूरा लगा के 1.1 जाएंगे, और कोई भी ऐसा बच्चा जो वीडियो में आया है उसको सवाल नहीं आता है तो फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, आज इतने अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो मैथमेटिक्स से डरते हैं। तो चलिए देखते हैं भूमिका आपका 1.1। भूमिका 1.1 में आपका क्या लिखा गया है कि पिछली कक्षा में आप संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, संख्या रेखा क्या होता है। एक रेखा बनाइए। रेखा तो सब लोग जानते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर रेखा बनता है। कोई एक रेखा आया, इसको काट दिया, और जिस बिंदु पर काटा, ये जो बिंदु होता है पॉइंट, यही आपका जीरो। इसके बाद इधर की जितनी संख्या होंगी, यानी कि दाहिने आपके हाथ वाली जितनी संख्या होंगी वो सारी प्लस में होगी, यानी कि धनात्मक में होंगी। धनात्मक या प्लस आप कह लीजिए। जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 कोई भी हो, इसके सामने +1 +2 +3 लगता जाएगा, यानी कि प्लस की इतनी संख्या होंगी। और इधर की जितनी संख्या होंगी आपकी, यानी कि आपका लबड़ा हाथ जो कि आपका बायां हाथ है, इधर की जितनी संख्या होंगी ये सारी कितनी में होंगी, ऋणात्मक में होंगी। तो ये संख्या रेखा होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि, और अब वहां आप ये भी पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पर कैसे बिंदुओं को प्रदर्शित करते हैं, कैसे दर्शाते हैं। तो देखिए यहां जैसे 1.1 में दर्शाया गया है आपका, देखिए ये बीच में आपका जीरो, इधर की जितनी संख्या है प्लस में, और इधर की जितनी संख्या ये आपकी कितने में होंगी, माइनस में होंगी। ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका, कल्पना कीजिए कि क्या शून्य से चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए आप यहां, ये भी वही बता रहा है जो हम बता रहे हैं। देखिए यहां से आप इधर की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, तो इस रेखा पर जितनी संख्या होंगी ये धनात्मक में होंगी, यही कह रहा है आपका। जैसे कि आपका आकृति में एक लड़की दिखाया गया है, लड़की दिखाया गया है आपका, और इधर चल रही है ये, यानी कि आपका दाहिने हाथ की तरफ। तो ये इधर की जितनी संख्या होंगी प्लस में होंगी, आपको ध्यान में रखना होगा। और इधर पीछे जितनी संख्या होंगी किस में होंगी, ऋणात्मक में होंगी, यानी कि आपका माइनस होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आगे चलिए देखते हैं। देखिए आपका आगे क्या लिखा गया है कि संभव है कि आप 1 2 3 आदि जैसी केवल प्राकृतिक संख्याओं को उठाना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए यहां एक वाक्य, एक सेंटेंस, एक शब्द आया कि प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज में रहते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, क्योंकि टीचर्स उन्हें केवल बताते चले जाते हैं और समझ नहीं पाते। तो आज हम आपको बताएंगे। देखिए कि आपका प्राकृतिक संख्या, ये आपका लिखा गया प्राकृतिक संख्या। ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जितनी संख्याएं प्लस में होती हैं, शून्य को छोड़कर जितनी संख्याएं प्लस में होती हैं वो सारी आपकी क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। जैसे कि आपका 1 2 3 फलाना ढिमका जो भी, ये सारी संख्या आपकी किस में होंगी, प्लस में होंगी, और वो संख्या क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बस ये आपका तामा झामा जो इधर लिखा गया है सब प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए लिखा गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि जितनी संख्याएं प्लस में होती हैं वो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। अब देखिए इसके आगे एक और बात आ रहा है, यहां जब आप पढ़ेंगे ये आपका पूर्ण संख्या, ये क्या होता है, ये आपका बनाया गया, इसको मत देखिए। अब देखिए पूर्ण संख्या हम आपको बताएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पूर्ण संख्या, आपका पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं आपकी होती हैं वो सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। बस एक इसमें और जुड़ जाता है, क्या, वो जीरो। जो जीरो छोड़ा था पीछे, ये प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या करता है, उसको भी ले लेता है। तो यानी कि शून्य से लेकर इधर की जितनी संख्या होंगी, यानी कि धनात्मक वाली जितनी संख्या होंगी वो सारी आपकी किसमें होंगी, कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहां आप इंग्लिश भी लिखा है इसका, क्या, होल नंबर, यानी कि जितनी भी संख्याएं होंगी सारी। आप अपने दैनिक जीवन में बताइए कौन कौन सी संख्या याद करते हैं। कहते हैं भाई 5 रुपए का सामान दे दे, तो 5 रुपया किसमें है, प्लस में है। और ये नहीं कहेगा -5 रुपए का सामान दे दे। तो ये आप जितनी भी संख्याएं आप अपने यूज करते हैं बोलने के लिए, याद कर लीजिए कि जितनी भी संख्या हम बोलते हैं, यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, दिनचर्या में आप, तो वही संख्याएं क्या आपकी कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं, और आशा करते हैं कि 90% बच्चे समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्या आपकी क्या होती है, 1 2 3 अनंत तक, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं आपकी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होता है आपका, ध्यान में रखिए, पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं,
जीरो, एक, दो, तीन, यानी कि जीरो को लेकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका आता है ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यही आपका प्रश्नावली में आगे है कि प्राकृतिक परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, और इसी से घुमाकर आपको पूरा 1.1 संख्या पद्धति में आपको ऐसे घुमाएगा। तो घूमने से अच्छा है आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या आपका क्या होता है, डिफिनेशन कोई पूछ ले या फिर कहीं लिखा हो कि परिमेय संख्या को पहचानिए, तो कैसे आप पहचानेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। आधा बच्चे समझ ही नहीं पाए भाई परिमेय संख्या में p बटा q कैसे आ गया, ये क्या है, तो डोंट वरी मैं यहाँ हूँ। देखिए आपका p बटा q ये क्या है पता है आपको, कि जो भी संख्याएं बटा के रूप में लिखी होती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। बटा के रूप में आप तो जानते होंगे कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं अंश, और नीचे वाला जो होता है इसे कहते हैं आप हर। ये तो आप जानते होंगे। अगर आप इसे भी नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर की कोई संख्या होती है इसको कहते हैं आप अंश, और नीचे वाली जो संख्या होती है और ये बीच में जो इसे बटा है नहीं है बटा, ये इसके ऊपर नीचे वाली संख्याएं दोनों को मिलाकर आपकी परिमेय संख्या होती है। लेकिन 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 यहां एक कंडीशन आपको दे दिया गया है कि नीचे p बटा q तो हो, यानी कि आपका कोई भी p बटा q के p के रूप में आपका 1 2 3 4 कोई भी हो, q के रूप में आपका कोई भी हो, लेकिन यहां एक बात कह दिया है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका अर्थ क्या होता है कि q जीरो ना हो, बस उसके अलावा सारी संख्याएं हो, जीरो ना हो उसे छोड़कर सारी संख्याएं हो q। अब देखिए इसी क्रम में आपका आता है अपरिमेय संख्या। ये क्या होता है अपरिमेय संख्या, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में ना लिखा जा सकता हो उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या में क्या आता है, यहाँ q इज इक्वल टू जीरो आपका आता है, q इज नॉट इक्वल टू नहीं रहेगा, q इज इक्वल टू जीरो आपका आता है। तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए दो उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक, ये परिमेय संख्या क्या परिमेय, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ये आपका परिमेय संख्या, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या लिखी हो उसके बटे में एक संख्या होती है, बटा एक लिखा होता है, हमेशा वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो। और देखिए मान लीजिए यहाँ लिखा 1/0, तो ये आपका अपरिमेय है, क्योंकि क्यों यहाँ क्यों जो आपका नीचे वाली संख्या है ये किस में है, जीरो में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है परिमेय अपरिमेय क्या होता है। अब देखिए आप आगे चलते हैं, एक टिप्पणी की तरफ बढ़ते हैं। टिप्पणी से पहले आप देख लेते हैं उदाहरण एक। आपको जैसा कि बताया गया है कि एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल आपका कराया जाएगा, और आप 1.1 इस वीडियो को देखने के बाद जाइए बैठिए तुरंत लगाइए, और पूरा ना लगा लेंगे तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए अगर लेकिन लगा ले जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 10 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। देखिए उदाहरण एक आपका क्या कह रहा है कि नीचे के कथन बताइए सत्य है या असत्य, अपने कारण के साथ उत्तर आपको देना है, कारण भी देना है, केवल सत्य असत्य आपको तुक्का नहीं मारना है। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुक्का मारना भूल ही जाएंगे। देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या कह दिया, देखिए प्रत्येक, अब देखिए पूर्ण संख्या का डेफिनेशन लिखिए, 0 1 2 3 आपका 4, ये सारी कौन कौन सी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। और जो आपका है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या आता है आपका 1 2 3, ये सारी संख्याएं अनंत तक लेकर ये सारी कितनी संख्या होती है, कौन संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये क्या कह दिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो जीरो आपका छूट जा रहा है इसमें, जीरो आपका इसमें छूट जा रहा है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या में आपका क्या आता है 1 2 3, और पूर्ण संख्या में ये भी आता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। अब देखिए जो आपका दूसरा है, ये कारण में यही लिखेंगे क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, ये आप लिखेंगे किसमें, आपके कारण में। दूसरा जो आपका है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। अब देखिए पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को आपको समझना होगा। देखिए ये जो आपका पूर्णांक संख्या आ गया, ये पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, पूर्णांक मतलब होता है, ये पूर्णांक शब्द जर्मन शब्द से लिया गया है, बेसिकली जर्मन का एक शब्द है, इसी से बना है। तो देखिए पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होता है, देखिए ये आपका संख्या रेखा, हाँ
ये बीच में आपका जीरो बता दिया आपको पहले, इधर की संख्या है प्लस में, इधर संख्या है माइनस में। तो जो सारी संख्याएं होती हैं, ये संख्याएं प्लस और माइनस वाली, ये सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय होता। अब परिमेय का डिफिनेशन आप जाते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिखा है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा आपका सत्य है, क्योंकि आपका जब आप कारण में लिखेंगे तो क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यम को, मान लीजिए प्रत्येक पूर्णांक आपका यम है, इसे आप यम बटा वन के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि जहां कुछ नहीं वहां आप एक लिख सकते हैं कि रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए ये एक परिमेय संख्या है और प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जो आपका तीसरा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह आपका असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है, क्योंकि देखिए 3/5 जो आपका है, इसको आप काटेंगे तो आपका कितना बचेगा? इसको आप काटेंगे तो आपका दशमलव कुछ अंदर माइनस में आएगा, यानी कि 0 से कम आएगा। तो ये जो सारी संख्याएं होंगी, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। और ये प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। अब देखिए उदाहरण 2 के साथ। अब देखिए आपका उदाहरण 2 इतना इंपॉर्टेंट ये है और आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा भी जाता है, तो ये आपको ध्यान में देना है। और एक विधि बताएंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आपका 1 और 2, इनके बीच को आपको 5 संख्याओं को बताना है जो कि परिमेय हो। तो देखिए 1 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 को आप लिख दीजिए, मान लीजिए 6/6। क्या ये 1 नहीं है? 1 है। जब इसको काटेंगे तो आपका 1 आंसर आएगा। और आपका 2 क्या लिख सकते हैं आप? 12/6। अब देखिए 12/6 को जब काटेंगे तो आपका 2 आएगा, यानी कि दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी? 1 है ये और ये आपका 2 है। तो देखिए 5 आपको परिमेय संख्या लिखनी है तो लिख दीजिए। देखिए इसके बीच में आपको लिखना है ना, तो यहां से शुरू कीजिए। गलत, यहां से आप शुरू कीजिए। 7/6, ये आपका 6/6 ये 1 है, और आपका 12/6 आपका ये क्या है? 2 है। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और आपका 11/6। ये आपको ध्यान में रखना है, 11/6। ये देखिए ये आपका क्या है? 1 है, ये आपका क्या है? 2 है। जब इसको काटेंगे तो आपका 1, इसको काटेंगे तो आपका 2, यानी कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या यानी जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सकती हो, लिखा गया। इतना आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से तो जरूर आपको इसको लगा ले जाएंगे। देखिए कुछ बच्चे होते हैं वीडियो को देखते तो रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। दिमाग को यहाँ बैठाइए और इसके 2 मीटर के रेंज में रहिए मोबाइल के, तभी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं टिप्पणी की तरफ, और टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। आपका टिप्पणी में लिखा गया है कि ध्यान दीजिए कि उदाहरण 2 और 1 और 2 के बीच में केवल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर। देखिए हम बेसिकली ये पढ़िए, आपका वो तामा झामा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको की पॉइंट्स पढ़ना है। देखिए आपका क्या लिखा गया है, किन्हीं 2 दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि मान लीजिए आपका 5 और 6, इसके बीच में कह रहा है कि बहुत सारी अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। इतनी परिमेय संख्याएं कि आपको पता तक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, यानी कि आपका इन्फिनिटिव कह लीजिए, सीधा अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए कह रहा है कि बच्चा कि भाई ये तो 5 और 6 के 5 के बाद 6 ही हमने पढ़ा है, इसके बीच में क्या होती है, कैसी होती है इतनी परिमेय संख्या है? तो आपको बता दे कि 5 और 6, इसको आप लिख सकते हैं 5.1। देखिए 6 से छोटा है 5.2, 5.12, 5.12, 5.13। तो ये आपका, अब यहाँ 5.12 के बाद आप लिख सकते हैं 1, 1, 2, 1, 4, 5, कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो कि आपका 6 से सब संख्याएं छोटी हैं। तो यानी कि 2 दी हुई संख्याओं के बीच अनेक अपरिमित रूप से परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपका टिप्पणी था। अब चलिए आपका प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, और ऐसे प्रश्नावली को लगाएंगे चुटकियों में आपका हल हो जाएगा। 4 ही सवाल आपका है। अब देखिए आपका प्रश्नावली 1.1 चुटकियों में हल करेंगे इसे आप सभी लोग, और रफ लेकर बैठिए और पूरा सवाल लगाइए इसको। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0? देखिए ये आपका शर्त है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आपको सवाल में यूज नहीं करना, बस आपको ये शर्त दिया गया है कि ऐसा q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखिए शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं?
दिमाग से बताइए। देखिए शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया, और जो परिमेय संख्या का शर्त होता है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि निचवा जो वाला आपका है ये आपका नहीं होगा किसमें, जीरो में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या ये सही कह रहा है कि नहीं, तो आप लिखेंगे हाँ, क्यों शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए इसे p बटा क्यू के रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं, 0/1 0/2, तो ये एक परिमेय संख्या, इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और q इज नॉट, क्यू एक पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है कि नहीं है। और देखिए आपका जो शर्त कह रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी आपका पूरा हो रहा है इसमें। तो अब देखिए ये क्वेश्चन सबको आ गया, अगर आ गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और पूरा सवाल लगाइए, ये सवाल आपको आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका है कि 3 और 4 या फिर कोई भी दिया हो आपका 10 12 या फिर 15 या फिर 16, इसके बीच में परिमेय संख्याओं को निकालना आप सीख गए हैं। ये आपको ट्रिक हम बता रहे हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, जो बच्चे लगा लिए बहुत अच्छा, जो बच्चे नहीं लगाए हैं उनके लिए हम बता रहे हैं। देखिए 3 और 4, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, इसमें दोनों में 10 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों में आप 10 से गुणा कर दीजिए, आसान होगा। देखिए 3 इनमें 10 से बटा 10 से गुणा कर दीजिए। और देखिए इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो कि इसका फाइनल मान है। देखिए आपका 4 में 10/10, इससे गुणा कर दीजिए। देखिए आप 10/10 से भाग क्यों कर रहे हैं, यहां अगर हम 3 से भाग करते तो ये 10 से भाग करते ऊपर में केवल, तो ये आपका 30 हो जाता। और लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, 3 ही ज्ञात करना है। लेकिन अगर आप 10/10 से करते हैं तो यहां आपका 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 1 बचेगा आपका, जी 1 बचेगा। और आपका 3 में जब 1 से गुणा करेंगे तो आपका कोई मान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आपका ये है, काटेंगे 1, 4 से 1 में गुणा करेंगे तो आपका 4 ही रहेगा। तो इसके मान पर कोई प्रभाव ना डाले और इसको हम लिख भी पाएं अपने संख्या 6 परिमेय संख्याओं को, तो ये इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। देखिए कोई भी संख्या हो, मान लीजिए आपका 5 हो, इसमें आप 10 से गुणा कर दीजिए, नीचे 10 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, तो ये आपका इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि ये आपका कट जा रहा है। तो आप ज्ञात क्या करना है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या है, तो 3 × 10/10, और ये आपका 4 × 10/10। तो ये आपका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30/10, और ये 40/10। आपको 6 परिमेय संख्या लिखनी है, लिख दीजिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, और आपका 35/10, 36/10। ये आपको 6 परिमेय संख्या लिखनी थी और हमने लिख दिया। इतनी आसानी तरीके से कम, ये दिमाग में मैथ मत लीजिए कि मैथ कठिन होता है। मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है, और जिसको मैथ से प्रेम हो गया, मैथ से जिसको प्रेम हो गया, वो 6 घंटे नहीं 8 घंटे बैठ कर लगाएगा, फिर भी लगाएगा सवाल को, इतना अच्छा लगता है। अगर आप मैथ के लवर हैं, जो मैथ के लवर हैं उनसे पूछिए, कोई 12 बजे रात को कह दे कि चलो भाई सवाल लगाना है, ये फंस गया सवाल, तो अगर वो मैथ का स्टूडेंट है तुरंत खड़ा होगा, कहेगा चल भाई चल। और मैथ को इतनी आसानी तरीके से समझिए कि मैथ क्या है भाई, 3 और 6 जो परिमेय संख्या नहीं समझता है उनके लिए दिक्कत होगी, लेकिन हम तो जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो, और जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो भी संख्याएं बटा के रूप में होती हैं परिमेय संख्या होती हैं, और जहां नीचे वाला जो होता है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन सबसे लगना चाहिए कि कह रहा है आपका कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए 5 परिमेय संख्या लिखने, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत सवाल लगाइए, रफ कॉपी लेकर बैठिए, तभी सवाल लगाइए, तभी आपको आएगा। ये कहिए देख देख के सवाल लगा रहे हैं तो कभी नहीं लगा पाएंगे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस जितना मैथ को आप टाइम देंगे उतना मैथ आपको नंबर देगा। ये फार्मूला दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 3 और 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्या लिखे। पिछला वाला सवाल देखिए, दोनों में 10 से गुणा कर दीजिए। 3/5 है, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए। 10/10 नीचे ऊपर दोनों करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ये आपका 4/5, इसमें भी आप दोनों में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए फाइनल जो आपका आ रहा है, 10 × 3 करेंगे 30/50, और ये आपका कितना आ जाएगा 40/50। देखिए मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप यहाँ 5 से
5 से 5 शून्य से शून्य काटेंगे 3/5, शून्य से शून्य काटेंगे आपका 4/5। अब 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है तो लिख दीजिए ना 31/50, 32/50, 32/50, 33/50। ये आपको लिखना है पूरा 5 परिमेय संख्या है। आप 10 परिमेय संख्या इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको और इसे बड़ा बनाना हो, मान लीजिए एक और सवाल आपको इसी में बता दे रहे हैं कि मान लीजिए 3/5 और यह आपका 4/5, इसके बीच में आपको परिमेय संख्या निकालनी हो कितनी, 50 परिमेय संख्या निकालनी हो, तो अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो 10 ही परिमेय संख्या आपको मिल पाएंगी। लेकिन आप अगर 100 से इसमें गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे में दोनों में आप 100 से गुणा कर देते हैं और इसके मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप जब इसका फाइनल देखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 300/500 और ये आपका कितना हो जाएगा 400/500। और देखिए मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, आपका 3/5 4/5। तो अगर आपको कह दे 100 परिमेय संख्या निकालनी है तो आप 1000 से गुणा कर दीजिए। आप क्या लिखेंगे 3000 1/5001। तो जितनी भी यानी कि दो संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से जो आपका टिप्पणी था कि अनेक परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं। इतना आसान सवाल है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं, अगर वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हैं तभी आप नहीं लगा पाएंगे। अगर अच्छे से देख रहे हैं तो वीडियो को लगाएं और अब वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, क्योंकि उन्हें भी मैथ्स इजी करने का ट्रिक मिल गया है। देखिए आज हम इतने अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे और आपका रोज रेगुलर वीडियो मिलेगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 आपका कवर करेंगे, टिप्पणी, एग्जाम्पल और आपका प्रश्नावली सारा हल होता चलेगा। देखिए अब चौथा प्रश्न आपका जो है, देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, धीरे से पढ़िए। देखिए इसके प्रेम से पढ़िए, मैथ को प्रेम से लगाइए, प्रेम से दिमाग में इसको घुसाइए। अगर आप इसको मैथ्स की तरह पढ़ेंगे तो कभी नहीं लगा पाएंगे। इसको मजे की तरह पढ़िए और आसानी से लगाइए। देखिए कितना अच्छा ये मैथ जो होता है मेरे लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं इसको 10-10 घंटे लगाता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। देखिए नीचे जो कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका है, कथन सत्य है असत्य कारण बताइए। आपका एग्जाम्पल 1 की तरह ये भी है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूरा वही दिया है, लेकिन इसमें आपका वो असत्य था, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए प्राकृतिक क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये कथन सत्य है? कमेंट जरूर कीजिएगा आप कि हमें आता है ये नहीं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, गलत। सही है आपका, बिल्कुल सही है। वो आपका क्या था कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, इसमें बजिए मत। देखिए आप प्राकृतिक संख्या का लिख दीजिए 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और पूर्ण संख्या आपका 0 1 2 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो है, क्योंकि देखिए इसमें आ जा रहा है पूरा। अगर ये पूछता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है तो ये आपका गलत होता, असत्य होता। क्योंकि जैसे कि आपका क्वेश्चन एक एग्जाम्पल 1 में पूछा गया था तो वो आपका गलत था, लेकिन ये बिल्कुल सही है। देखिए आप कारण क्या लिखेंगे, कारण के लिए आप लिखेंगे कि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, तो यही आपका ये हो जाएगा। अब देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल ये आपका असत्य है। कोई भी कह रहा है तो ये असत्य है, बिल्कुल असत्य है। देखिए उदाहरण के लिए आप कारण में क्या लिखेंगे कि -2 जो आपका है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। परिमेय संख्या आपका, मान लीजिए उदाहरण के लिए कारण में आप क्या लिखेंगे, ये आपका असत्य है, ये भी असत्य है, ये आपका सत्य है। तो देखिए 1/2 ले लीजिए उदाहरण के लिए, ये एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि यहाँ p/q के रूप में लिखा गया है और q ≠ 0 भी यहाँ है। लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में आपका क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका, तो ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि आपका 1/2 को जो आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा 0.5। तो ये आपका गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपका प्रश्नावली 1.1 पूरा खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब इसके बाद आपका प्रश्नावली 1.2 आएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और किसी भी सब्जेक्ट पर आप कक्षा 9वीं में है, 10वीं में है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिलहाल 9वीं में होंगे। अगर आप 9वीं में है तो कोई भी जाइए प्लेलिस्ट में, देखिए आपको कितने वीडियो इस पर मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अपने 10 दोस्तों में शेयर करिए तो हमारा ये आपका मेहनत सफल हो जाएगा। तो हम और आपको इस चैनल को ग्रो कराना है, तो
फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।